चलिए, हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं सभी साथियों को हमारा नमस्कार। और स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आपको इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज का टॉपिक बहुत अलग होने जा रहा है क्योंकि इस टॉपिक में खान सर केंद्र बिंदु बनने जा रहे हैं। खान सर पे अभी तक सभी लोग बोलने से बच रहे हैं। देखिए, सभी लोग, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी ग्रामीण चिकित्सक है, ग्रामीण चिकित्सक के लीडर है, लेकिन आज बहुत सोच समझ करके, काफी इंतजार के बाद ये लगा कि नहीं, ये स्टेटमेंट तो भाई हम लोग को देनी चाहिए। बट हम इंतजार कर रहे थे कि भाई बहुत सारे ऐसे लीडर भी हैं ग्रामीण चिकित्सकों के जो फोटो खिंचाने के लिए जाने जाते हैं, साथ में बैठ के चाय पीने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब कोई विवादित मामला सामने आता है तो भैया डर से उनकी रोम रोम कांप जाती और अपनी हकीकत को बगैर देखे हुए मुंह में ताला लगा करके बैठ जाते हैं कि कहीं हम खुद तो फंस न जाए। देखिए, एक बड़ी बात है, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई खान सर का झोला छाप डॉक्टरों से आखिर क्या रिश्ता, क्या कोई रिलेशन था क्या? शायद रहा होगा भाई। अगर नहीं रहा होता तो झोला छाप डॉक्टर, जो कि सबसे ज्यादा बदनाम माने जाते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में ये फंसते हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक शब्द बोलने से बचता रहता है, हिम्मत नहीं करता है कि बोले। तो भैया, झोला छाप के खिलाफ सबसे पहला आवाज किसने उठाया था? खान सर। इन डॉक्टरों को झोला छाप कहते हैं ना, ये वही डॉक्टर हैं जो कोरोना में भी नहीं भागे थे। जिन्हें लोग झोला छाप कहते हैं वो कोरोना में भी नहीं भागे थे। आई जो बड़का एसी में लगा घूमता है, सबसे पहले यही भागा था, सबसे पहले भाग गया था सभी। सब देश का मेडिकल सुविधा का 70% यही झोला छाप संभाल के रखे हैं, जिन पे सरकार छापा मार के कहती है तुम योग्य नहीं हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर वो झोला छाप डॉक्टर जिनको ये लोग कहते हैं ना, वो झोला छाप नहीं रहे तो गांव में आधा आदमी मर जाए। सुनिए, वही काम आते हैं। ये बोले थे खान सर कि अगर झोला छाप नहीं होते तो भैया गांव समाज की आधी आबादी तो ऐसे ही चली जाती। उसके बाद राघव चड्ढा जी आए और कई सांसद, नेता, बहुत लोग बोले होंगे या लीडर लोग भी बोले होंगे, लेकिन किसी ने अगर हिम्मत किया था तो झोला छाप के खिलाफ पहला आवाज बुलंद करने का, तो वो थे खान सर। लेकिन खान सर पे चूंकि जो जायज बात, नाजायज नहीं, वास्तविक बात है। देखिए, टीचरों का मामला है, हम किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। टीचर में हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि भैया कौन सही होंगे कौन गलत होंगे, हम उतना तर्क देने नहीं जा रहे हैं। हम ग्रामीण चिकित्सकों की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, खान सर की सच्चाई की बात कर रहे हैं, जो कि वास्तविक जो घटना चक्र अभी हाल फिलहाल में खान सर के साथ जो घट रहा है, इस दौरान आप देखें कि बहुत बड़े बड़े लोग जो है इनसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। मीडिया पर लोग जो है इस व्यक्ति को बदनाम करने का भी बहुत प्रयास किया। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों से मैं एक बात पूछना चाहूँ कि आप खुद बता दीजिए, वस्तु स्थिति ग्रामीण चिकित्सकों की क्या रही? बड़े बड़े लीडर हुए, किन्हीं को हिम्मत हुआ कि रोड पे उतर के आपके लिए आवाज उठाए, कोई आंदोलन करे? हर किसी का हिम्मत नहीं था। क्यों नहीं था भाई? संगठन बड़ा, नाम बड़े, लेकिन कद छोटे थे। किन्हीं को हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि सबके मन में डर बैठा हुआ था। उस डर को निकाला किसने? जब स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक का आगमन हुआ 2020, और तब जाकर के पहला सड़क पर आंदोलन 31 अगस्त 2020 को किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय थे मुख्यमंत्री, उनके आवास पे हम लोग गए थे और पहला सड़क पे आंदोलन हुआ था। और वो भी कोविड के समय में, जिस समय कि भाई घर से लोग अगर मार्केट भी जाता ना तो प्रशासन के द्वारा उसका चुत्तर लाल कर दिया जाता, याद कर दीजिए उस समय। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लीडर आ गए,
बहुत सारे लोग पैदा होने लगे ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई लड़ने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत बात किए, लेकिन भय किसने निकाला? स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। और उस समय से लगातार 22 तक सड़क पे जो आंदोलन हुआ वो स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के नेतृत्व में। उसके बाद ही बाकी लोग धीरे धीरे सड़कों पे आ गए। तो भैया ग्रामीण चिकित्सकों को आगे बढ़ाने में जिसका योगदान है उसको आप पूछोगे नहीं और कहोगे कि भैया हमारा समय यूजर नहीं होता है। कोई लीडर बाद में आता है, उसके पीछे हाथ धो करके भाग जाते हो पीछे पीछे। तो भैया जब सब दिन दूसरे के पीछे पीछे भागते जाओगे, क्योंकि वो बनाया हुआ रास्ते पे चलने आया है, कोई रास्ता नहीं बनाया। 2020 से 22 के बीच में जो ग्रामीण चिकित्सकों को उपलब्धि मिली, उसके बाद एक छोटा सा उपलब्धि कोई बता दे अपने ईमान धर्म के साथ कि हाँ किसी ने आपको कुछ दिलवाया क्या? सिर्फ आंदोलन के नाम पे ठगी करके चला गया, सिर्फ बापू सभागार के नाम पे ठगी करके आपसे चला गया, लेकिन आपके हित में कौन सा काम किया? लेकिन खान सर जब आपका आंदोलन उग्रता जब धरने लगा, जन जन तक आवाज पहुंचने लगी, तो सबसे पहले अगर कोई सेलिब्रिटी की बात करें, प्रथम सेलिब्रिटी, यानी हम लोग उस समय तरस रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति हम लोग के फेवर में आवाज दे जिससे कि कुछ असर पड़े। पहला आवाज देने वाला वो खान सर, चूंकि गरीबी से निकल करके आए थे ना, उनको गरीबों का हाल पता है। आज खान सर के साथ जो भी स्थिति बन रही है, क्या उनके सपोर्ट में ग्रामीण चिकित्सकों को नहीं आना चाहिए? क्या खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या इनके लीडरों को एक शब्द बोलना तक नहीं चाहिए? लेकिन किसी ने बोला क्या? नहीं बोला। हम तो वेट कर रहे थे भैया, इंतजार कर रहे थे। लीडरगिरी करने का बड़ा शौक है, चाय पीने का साथ में शौक है, फोटो खिंचाने का शौक है। तो भैया देखते हैं लोग क्या करते हैं। हम देखेंगे भैया कोई सुरगुराने वाला नहीं है, क्योंकि सबको अपना पेट और रोटी से मतलब है, ग्रामीण चिकित्सकों से मतलब। लेकिन जो आज खान सर के साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, पहला आवाज उठाने वाले। कम से कम इस नाते भी हम लोग को उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है, और जब भी मुसीबत आए उस समय खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, खान सर उस समय फील्ड में आए थे जिस समय शिक्षा का स्तर क्या था वो पूरे देशवासियों को कहने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं। शिक्षा किस महंगाई की चरम सीमा पर थी। कोई टीचर सिर्फ ये छापने में लगा हुआ है। लेकिन उस गरीबी दौर से निकल करके जब खान सर आए तो आज इतने गरीब लोगों का भविष्य उज्जवल हो गया। कुछ आईएएस बने, बहुत सारे पोस्ट पे आज काम कर रहे हैं उनके जो स्टूडेंट है। तो सवाल है कि शिक्षा के स्तर को आगे ले जाने का काम खान सर ने किया, गरीबों को पढ़ने का मौका खान सर ने दिया। यहां तक कि गरीबों के इलाज के लिए सरकार जो नहीं कर पाई वो खान सर ने हॉस्पिटल बना करके गरीबों को काफी सेवा उपलब्ध कर। अब आप सोच लीजिए, जो व्यक्ति दूसरे के लिए, अभी कहने का ये मतलब नहीं है कि भाई कोई लोग ये कह दे कि सर जो आप बात बोल रहे हैं तो खान सर है, आनंद सर के बीच में जो चल रहा है तो आनंद सर क्या गलत हो गए? अरे भैया मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ और किसी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि समाज हित के लिए खान सर कितना जरूरी। आनंद सर भी खूब है भाई, बहुत लड़कों को एजुकेट किए, बहुत को कुछ किए, लेकिन किस कब खान सर के आने के बाद ना, अरे खान सर जो शिक्षा के स्तर को वहां तक ले गए और गरीबों को पढ़ने का जो मौका मिला, उसके बाद उनका देखा ही इसकी लोग उस तरह के काम करने लगे ना। पहले कितने लोग इस तरह से काम कर रहे थे। तो खान सर गरीबों का कहीं ना कहीं हितैषी तो है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। तो भैया जब गरीबों का हितैषी है तो एक गरीब उनके सपोर्ट में तो आएगा। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि ग्रामीण चिकित्सक से उनका क्या संबंध? जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए वो आवाज उठाए, झोला छाप।
आखिर बताइए। और आपका दायित्व क्या बनता है कि जब उनके साथ कोई बात होती है तो भैया मुंह में दही जमा करके बैठ जाओ। तो जब इस तरह की मेंटेलिटी और इस तरह की सोच ग्रामीण चिकित्सकों की रहेगी तो ग्रामीण चिकित्सक ये कैसे सोच सकते हैं कि हम भविष्य में भैया बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेंगे, सर्विस ले लेंगे, समायोजन ले लेंगे। अरे भाई पहले सोच तो बदलो। जो किसी के मदद को भी स्वीकारता है, उसका एहसान मानता है, उसी को ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है। आज सोशल मीडिया पर ग्रामीण चिकित्सकों के एक से एक लीडर धुरंधर आ गए, लेकिन सोशल मीडिया पर आपकी आवाज बुलंद करने वाला पहला कौन था? आप बताइए, कौन था जो आपकी आवाज के लिए लड़ा, आपके हित के लिए लड़ा, बिना किसी लाइक, बिना किसी कमेंट, बिना किसी फ्लोर की मांग के आपके लिए खड़ा हुआ? याद कीजिए। नहीं याद कर सकते हैं तो इतिहास उलट करके देख लीजिए। तो खान सर की अभी जो स्थिति है, उस समय तो हम सब लोग जितने भी हमारे पूरे देश के ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनकी ओर से भाई उनको सहानुभूति है और उनके सपोर्ट में हम लोग खड़े। लीडरों की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक तो इतना बात को समझते ही हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और विशेष जानकारी के साथ अगले